स्तन। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं टीथ के बारे में, यानी कि दंतों के बारे में। भाई देखो, दांतों की स्टडी को यानी कि दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? दांतों के अध्ययन को बोलते हैं डेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी बोलते हैं। भाई इसमें ओ साइलेंट है। इंग्लिश में, हिंदी में ये नाम सेम है। इनके डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? तो मैम इनके डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं जी? हाँ बिल्कुल सही सुना। इनके डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनके डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बर्थ, अकॉर्डिंग टू बर्थ यानी कि जन्म के अनुसार, जन्म के अनुसार, अगर हम बात करें जन्म के अनुसार, तो जन्म के अनुसार जो आपके दांत पाए जाते हैं वो दांत कितने टाइप के होते हैं? तो मैम अकॉर्डिंग टू बर्थ टीथ आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं आपके मिल्क टीथ, इनको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, और एक होते हैं परमानेंट। एक होते हैं परमानेंट टीथ, एक होते हैं मिल्क टीथ, और एक कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ। इनको बोलते हैं स्थायी दंत। स्थायी दंत क्या बोलते हैं जी? स्थायी दंत। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी दंत यानी कि दूध के दांत, दूध के दांत देते हैं। ठीक है जी, दूध के दांत ये होते हैं आपके जन्म के अनुसार। कहते नहीं है फलाने के बच्चे के दूध के दांत आ गए, दांत टूट गए, वही दांत ये पड़ गए। तो जन्म के अनुसार मानव के दांत दो टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट। यानी कि मैम एक तो होते हैं स्थायी और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं अस्थायी। कौन से होते हैं जी? अस्थायी होते हैं। इनमें से मिल्क टीथ होते हैं 20 और परमानेंट कितने होते हैं? 12, और टोटल कितने हो गए? 32। क्या सारे ह्यूमन बीइंग के दांत 32 है? भाई किस किस के 32 है? मैडम को तो 32 है नहीं, 26 होते हैं या 28 होते हैं। 32 दांत बहुत मुश्किल से लोगों के होते हैं। चलिए, मानव शरीर में उन दांतों की संख्या बताइए जो आपके जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो दांतों की संख्या 20 दांत ऐसे हैं जो टूट के दोबारा आते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 1 बार आते हैं। ये तो हमने नाम रख दिए, दूध के दांत, बिना दूध के दांत। ठीक है, अब अगर बात करें डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, ठीक है जी, यहाँ से जरा टेबल मिटा दे थोड़ी सी। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, जैसे हम इंसानों ने दांतों के को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोगों के अनुसार दांत फिर से 2 टाइप के होते हैं। जी हाँ, डेंटिस्ट के अनुसार भी दांत कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। देखो जी, राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ी हुई राइटिंग तो भाई हमें भी पसंद नहीं है। डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग टीथ 2 टाइप के पाए जाते हैं। कौन से? चलो जी मार्कर चेंज कर लेते हैं, होना चाहिए। एक होते हैं मोनोफाइकोडोंट, और एक होते हैं डाइफाइकोडोंट। भाई इंग्लिश में और हिंदी में इनका नाम बिल्कुल सेम है। डोंट को हम डोंट मतलब होता है दंत, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। साइंस में पढ़ा है ना मोनो होमो, ठीक है जी। तो मोनो मतलब सिंगल यानी कि एक। डाई मतलब क्या होता है? डबल।
यानी कि 2। अब देखो, ऐसे दांत जो जीवन काल में एक बार आते हैं, कम्स वंस इन लाइफ। ऐसे दांत जो जीवन काल में एक बार आते हैं उनको क्या बोलते हैं मैम? उनको बोलते हैं मोनोफाइकोडोंट। अब डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग मोनोफाइकोडोंट और हमारे अकॉर्डिंग परमानेंट टीथ। तो मोनोफाइकोडोंट का आम भाषा में क्या नाम होता है? परमानेंट टीथ। लिंक देखो कहां से कहां गया, यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि मोनोफाइकोडोंट का अनदर नेम बताएं, मोनोफाइकोडोंट का अनदर नेम बताएं, तो क्या लिखेंगे? परमानेंट टीथ। आई बात समझ? देखिए यहां आएगा कम्स ट्वाइस इन लाइफ। ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइफाइकोडोंट। अब बात करें डाइफाइकोडोंट की, कौन से हैं? मिल्क टीथ। कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। यानी कि जो दांतों के नाम हमने आम भाषा में रखे थे उसको डेंटिस्ट ने क्या रख दिए अपनी भाषा में? मोनोफाइकोडोंट, डाइफाइकोडोंट। मोनो जो आपके जीवन काल में एक बार आते हैं, डाइफाइकोडोंट जीवन काल में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। अगर इनकी रेशो देखी जाए तो मोनो की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से? 12, और डाइफाइकोडोंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। क्वेश्चन आया था जी एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन क्या आया था? डाइफाइकोडोंट हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में डोंट। डाइफाइकोडोंट की संख्या क्या होती है मानव के शरीर में? तो क्या लिखेंगे? 20। मोनो की 12 और कुल योग कितना हो गया? 32। कुल योग क्या हो गया जी? 32 हो गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट हुआ होगा। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अभी पढ़ना है कि मानव शरीर में दांत कहाँ पाए जाते हैं। मैडम ये क्या बात कर दी? जी बिल्कुल, मुंह के अंदर जब दांत इकट्ठे एक साथ पाए जाते हैं उस हिस्से को क्या बोलते हैं वो पढ़ना है। यानी कि ग्रुप ऑफ सॉकेट, ग्रुप ऑफ सॉकेट। दंतों की व्यवस्था, दंतों की व्यवस्था, दंतों की व्यवस्था। ग्रुप ऑफ सॉकेट्स को बोलते हैं ठीकोडेंट, गृहदंती, गृहदंती। मानव के शरीर में जहां दांत पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीकोडेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके आईबी के एग्जाम्स होते हैं ना, इंटरनेशनल ब्यूरो के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सॉरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्वेश्चन आया था कि ग्रुप ऑफ सॉकेट्स का नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीकोडेंट, यानी कि गृहदंती। ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है? गृहदंती है। अब गृहदंती कहाँ होती है? ये जो हमारे दांत इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे दांत कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? तो ठीकोडेंट कहाँ पाई जाती है? जॉ के अंदर, यानी कि जबड़े में। यही तो है, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? हमारा जबड़ा ही तो हो गया, ऊपर का नीचे का। तो ठीकोडेंट कहाँ जुड़ी होती है? जबड़े से जुड़ी होती है, यानी कि जॉ से जुड़ी होती है। और जॉ कितने टाइप के होते हैं मैम? एक होता है अपर जॉ, यानी कि ऊपरी जबड़ा, ठीक है। एक होता है लोअर जॉ, इसको बोलते हैं निचला जबड़ा। एक होता है अपर जॉ और एक कौन सा होता है? लोअर जॉ। एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा, ठीक है मैम। अपर जॉ का नाम क्या होता है? मैक्सिलरी। इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है। मैक्सिलरी जॉ, ठीक है, अपर जॉ। लोअर को बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है मानव के कौन से जबड़े में हलचल पाई जाती है? जी हाँ, यही क्वेश्चन बनेगा। अब आप मेरा फेस बहुत देर से देख रहे हैं, कचर कचर बोला जा रहा है, बोलना पड़ेगा भाई पढ़ाने के लिए। तो आप लोग देखिए कि मेरे कौन से जॉ में हलचल हो रही है। अगर बात करें हलचल की तो यही वाला हिस्सा हिल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो
ह्यूमन बॉडी का मैंडिबल जो क्या क्या करता है, मूवमेंट करता है। ह्यूमन बॉडी का मैंडिबल जो क्या करता है भाई, मूवमेंट करता है, और मैक्सिलरी में मूवमेंट नहीं होती। तो लिखना हैड या हैव मूवमेंट, हलचल होती है, इसके अंदर हलचल होती है। और यहां लिखना नो मूवमेंट, यानी कि कोई हलचल नहीं होती। कोई हलचल ना होना। और यहाँ पे क्या होती है, हलचल पाई जाती है। मानव शरीर के कौन से जबड़े में हलचल होती है? मानव शरीर के निचले जबड़े में, यानी कि मैंडिबल जो में हलचल मूवमेंट होती है, और मैक्सिलरी में मूवमेंट नहीं होती। इज इट? ठीक है, यहां से इतना मिटा देते हैं। जो तक हम लोग पहुंच गए, अब आगे क्या पढ़ना है भाई? अब आगे थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखिए, जोस हो गए, ठीक हो, डेंटोलॉजी ग्रुप ऑफ सॉकेट्स हो गया। अगला ब्यूनोडेंट, ब्यूनोडेंट हिंदी में लिखेंगे ब्यूनोदंत, ब्यूनोदंत। ठीक है जी मैडम, अब ये क्या चीज है? किसी के दांत तेज है, चमकदार है, यानी कि शार्प है और शाइनी है। किसी के दांत पीले पीले पड़ गए हैं, कोई चीज खाते तो कटती नहीं है। यानी कि अगर आप दो बच्चे ले लो, एक के दांत एकदम सफेद है और बहुत शार्प है, एक के दांत ना ही सफेद है और कैसे है, शार्प भी नहीं है। दोनों को दिया है अखरोट तोड़ने के लिए, एक ने एक बार में तोड़ दिया, एक ने 2-3 बार में भी नहीं तोड़ पाया। यही बात करनी है ब्यूनोडेंट के अंदर। यह आपके दांतों के अंदर पाई जाने वाली एक प्रॉपर्टी है। ब्यूनोडेंट क्या है मैम? यह एक प्रॉपर्टी है जो आपके दांतों में पाई जाती है। ठीक है मैम, इस प्रॉपर्टी से क्या फायदा? यह प्रॉपर्टी गिव्स शार्पनेस एंड शाइन, यानी कि ये आपके दांतों को चमक देती है और आपके दांतों को नुकीलापन देती है। ठीक है जी, हमारे दांतों में नुकीलापन और चमक कौन देता है? ब्यूनोडेंट। कौन देता है जी? ब्यूनोडेंट। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से इंसान के दांत चमकदार और नुकीले पाए जाते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? ब्यूनोडेंट। क्या जाएगा जी? ब्यूनोडेंट पाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जौ के अंदर दांतों का हमने कर दिया विभाजन। इन जौ के अंदर हमने क्या कर दिया? दांतों का विभाजन, जिसको बोलते हैं ICPM। जो बच्चे मेडिकल साइंस वाले हैं या मेडिकल साइंस से हैं वो समझ गए होंगे। 4 प्रकार के दांत इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, शरीर में या फिर माउथ कैविटी में पाए जाते हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या बोलते हैं इसको? ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर पढ़े हैं ना, वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना मैं रब कर देती हूँ। वही इस टाइम पे सेफ रहे, घर में रहे, ज्यादा बाहर ना जाए और आराम से अपनी स्टडीज को कंप्लीट रखें। देखिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टीथ, जो आपके मोनोफाइकोडोंट और डाइफाइकोडोंट है ना, उनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो वो हम पढ़ते हैं ICPM। मोलर,
प्रीमोलर, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर, सीजीएल में बताऊंगी। कैनाइन इंसिजर, इसको बोलते हैं कृतंतक। कृतंतक, रदनक, अर्धचरणक, और इसको बोलते हैं चवनक। अर्धचवनक, चवनक, ठीक है जी। ध्यान से पढ़ के चलिए। 4 टाइप के दांत हैं, ICPM, कृदंतक, रदनक, चवनक और अर्धचवनक। अब क्या पढ़ना है मैम? अब हम इसको पढ़ेंगे कि बच्चों में कितने पाए जाते हैं और बड़ों में कितने पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एडल्ट, यानी कि एक जवान इंसान में कितने पाए जाते हैं, और यहाँ लिखूंगी चाइल्डहुड, यानी कि बालीय अवस्था, बालीय अवस्था, और इसको लिख देते हैं किशोर अवस्था। वही साइंस में बहुत ध्यान, सीटेट वालों को ध्यान रखना पड़ता है, बालीय अवस्था, किशोर अवस्था, वरना क्वेश्चन कहीं कहीं पहुंच जाता है। अब इनकी रेशो याद रखनी है, तो एडल्ट की रखना 8, 4, 8, 12, 8, 4, 8, 12। अब आप खुद देख लो जी, इंसिजर कितने होते हैं? 8, कैनाइन कितने होते हैं? 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, ठीक है। 8, 4, 0, 8, वही क्वेश्चन बन चुके हैं। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हो चुके, जिसमें से एक क्वेश्चन सीजीएल में आया था 2016-17 में आया था। क्वेश्चन क्या था कि इंसान में कैनाइन कितने पाए जाते हैं। अब कैनाइन, रदनक, मानव शरीर में रदनक कितने होते हैं? 4, आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस दांत का नाम बताएं जो बालीय अवस्था में नहीं पाया जाता। उस दांत का नाम बताएं जो बालीय अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या नाम आएगा? प्रीमोलर। आंसर आ गया समझ में। उस दांत का नाम बताएं जिसमें अक्कल दाढ़ पाई जाती है। जी हाँ, उस दांत का नाम बताएं जिसमें अक्कल दाढ़ पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे? मोलर। तो मोलर कौन से हो गए मैम? ये आपके डाई और आपके मोनो दोनों एक साथ पाई जाते हैं। आपके जो दाढ़ें होती है ना, वो कहाँ पाई जाती है? मोलर के अंदर। क्यों पाई जाती है? देखो जी, जवान में कितने हैं? 12, बच्चे में कितने हैं? 8, यानी कि बाद में कुछ इसके अंदर जुड़ी और कुछ बाद में इसके अंदर भी आए ना, इसलिए याद रखना चाहिए ये रेशो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या नाम ले दिया? दाढ़ का नाम ले दिया। देखिए जी, मोलर के अंदर पाई जाती, मोलर के अंदर होते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, भाई इनको बोलते हैं अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़। अब एक बात देखो, अक्कल दाढ़ से क्या अक्कल आ गई? मेरे अंदर तो भाई नहीं आई अब तक भी, क्योंकि अक्कल दाढ़ ही नहीं आई, तो अक्कल कहाँ से आएगी? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम इंसान ने नाम दे दिया इसको अक्कल दाढ़, अक्कल जड़ भी कई लोग बोलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? विजडम टीथ कौन से दांत का हिस्सा है? तो क्या लिखेंगे? मोलर, ठीक है। सेकंड, इनके जोड़े कितने होते हैं? इनके पेयर कितने होते हैं? 2 जोड़े होते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है जी। विजडम दांत यानी कि जो अक्कल दाढ़ होती है, ये हमेशा जोड़ों में निकलती है और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैम ऐसा क्यों है कि आधों को निकलती, आधों को नहीं निकलती? जिनके निकल गई तो भी ठीक, नहीं निकली तो भी ठीक, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि निकलनी है। मेरी आज तक नहीं निकली, देखो जी, क्योंकि इनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। नहीं निकली है तब भी तो खाना खा ली हूँ, निकल जाएगी तब भी खाना खाऊंगी। तो ऐसे अंग, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग।
अवशेषी अंग, नो यूज इन बॉडी, नो यूज इन बॉडी, शरीर में कोई उपयोग ना होना, कोई उपयोग ना होना। ठीक है जी। ऐसे अंग जो हमारे शरीर में है और नहीं भी है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। पहला, विजडम टीथ कौन से दांत का हिस्सा है? मैम, मोलर का। ठीक है। कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े। संख्या कितनी होती है? 4। किस प्रकार के अंग है? वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है जी, इतना आया समझ में? चलिए, इसके बाद आपको यहाँ से क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको इन दांतों का पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। भाई देखो, आपने क्या किया, ये आपका अपर जो, ये आपका लोअर जो, यानी कि टोटल 32 दांत थे। इन 32 दांत को हमने क्या कर दिया? हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद में ये अपर जो, ये लोअर जो, इसके भी मैंने हिस्से कर दिए, यानी कि 4 अलग अलग हिस्से हो गए। तो बस इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए सारे को, और क्या निकल जाएगा? डेंटल फॉर्मूला। ठीक है। तो बात करें अगर एडल्ट के लिए, तो वो जाता है 21-23, और बात करें चाइल्ड के लिए 21-02। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक जवान इंसान में, यानी कि एक किशोर अवस्था के इंसान में डेंटल फॉर्मूला क्या पाया जाता है? 21-23। और चाइल्ड में कितना पाया जाएगा? 21-02। बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए भाई यहाँ से। ठीक है ना। उस दांत का नाम बताओ जो बच्चों में नहीं पाया जाता लेकिन जवान में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन थे। मैंने क्या बताया था कि 32 में से 12 दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं भाई, 20 तो टूट के आ जाते हैं, और 12 क्या होते हैं जो जीवन काल में एक बार आते हैं। तो 12 में से यहाँ हो गए 8, और 4 कहाँ पे हो गए? मोलर के अंदर, जो जीवन काल में कितनी बार आते हैं? एक बार। और जो दांत टूट के आ रहे हैं वो कौन से हो गए? इधर से आपके टूट के आने वाले दांत वापस से आ गए। ठीक है जी, इतना हो गया। मैम, दांत कितने बड़े बड़े हो गए? हाँ जी, अभी तो भाई मैंने दांतों का डायग्राम नहीं बनाया, अभी तो हम दांतों की संख्या पढ़ रहे हैं। अभी तो दांतों का डायग्राम बनेगा। अभी हम पढ़ेंगे इनेमल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, डेंटिन, डेंटाइन भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। रूट्स पढ़ेंगे, गम्स पढ़ेंगे। जब जाके आपके टीथ वाला काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे टंग के बारे में, फिर पढ़ाएंगे सैलाइवरी ग्लैंड, तब जाके सिर्फ माउथ कैविटी पूरी होगी। उसके बाद पिक्चर तो भी बाकी है। देखो, इतने तो हो गए। अब जरा पढ़ते हैं मैम इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डाइजेशन में दांतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर खाना कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो डाइजेस्ट कैसे होगा? बस तो वही कहानी पढ़नी है। देखो, यहाँ पढ़ते हैं इनके फंक्शंस। अगर बात करें फंक्शंस की, तो उसके लिए हम उठाएंगे ग्रीन मार्कर। थोड़ा कलरफुल होना चाहिए भाई, रंग बिरंगी दुनिया है। कोरोना के वायरस का रंग भी ग्रीन बना दिया, तो हम भी ग्रीन ग्रीन कर देते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, अगर बात करें इंसीजर्स की, तो इंसीजर में काम क्या होता है? कटिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना। जो आपने खाना खाया, आप स्टार्टिंग नहीं करते, कट करते हैं, तो भोजन को कौन काटता है जी? इंसीजर काटते हैं। कौन काटता है? इंसीजर काटते हैं। ठीक है। अगला, टीयरिंग एंड शीयरिंग, खाने की चीर फाड़ करना। खाने की चीर फाड़ करना। खाने की चीर फाड़ कौन से करते हैं जी? कैनाइन करते हैं। 1 2 3 4, हाँ, वो ड्रैकुला वाले दांत होते हैं ना, उनको कैनाइन बोलते हैं। प्रीमोलर, चूइंग एंड ग्राइंडिंग, चूइंग एंड ग्राइंडिंग, खाने को चबाना और पीसना, खाने को चबाना और पीसना, खाने को चबाना और
पीसना कौन करते हैं जी? भाई प्रीमोलर करते हैं। अब बात करेंगे मोलर की, तो लिख लेंगे ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। यहां से बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। भोजन में लार को घोलना, भोजन में लार को घोलना, भोजन में लार को घोलना। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे? सीटेट के अंदर पेपर 2 में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था उस धातु का नाम बताए जो भोजन में लार को घोलती है। तो क्या लिखेंगे? मोलर। फंक्शन समझ में आई जी? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था? हाथी के जो 2 आगे के दांत दिखते हैं उन दांतों का नाम क्या होता है? कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। वो बड़े बड़े दिखते हैं तो लगता है कि वो कैनाइन होंगे, लेकिन नहीं, आंसर क्या था? इंसिजर। पूछे गए क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ लिख देते हैं। एलिफेंट के जो लॉन्ग टीथ दिखते हैं, जो लंबे लंबे दांत दिखते हैं बाहर निकले हुए, ये वाले ऐसे से दांत से होते हैं ना हाथी के थोड़े से, ये यहाँ से हाथी की सूंड आ गई। तो ये जो दांत 2 दांत हैं इनका नाम, इनको क्या बोलेंगे? इनका बोलेंगे इंसिजर। भाई याद रखना, ये वाले क्वेश्चन जो है ना सारे बता के जा रही हूँ, कुछ पूछे गए हैं और ऐसे ही आगे पूछे जाते हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत जो दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैम उनको इंसिजर बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आया था? शार्पेस्ट टीथ ऑफ ह्यूमन, मानव के शरीर में सबसे नुकीला दंत कौन सा होता है? मानव के शरीर में सबसे नुकीला दंत कैनाइन, शार्पेस्ट, शार्पेस्ट टीथ यानी कि सबसे नुकीला, सबसे नुकीला, सबसे नुकीला दांत कौन सा होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि मैम सबसे नुकीला दांत हमारे शरीर में कौन सा होता है? कैनाइन पाया जाता है। हो गया जी इतना? चलिए ये दांत हम लोगों ने कर लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों का स्ट्रक्चर। नोट डाउन करके चलना भाई क्वेश्चंस, जहां लगे मैम ने बताया कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो कवर करिएगा। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ाया जा रहा है 99% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, यहाँ से 1% भी होते हैं भाई टीचर थोड़ा सा बच्चों को घुमा दे, लेकिन नॉर्मली एसएससी में, सीजीएल वगैरह में या सीपीओ में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं पूछता। बस कब क्यों कैसे में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आता है? कौन सा, दैट्स इट। अब ये थोड़ी पूछेगा कि बच्चों में प्रीमोलर क्यों नहीं होते, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते। ये अंतर होता है आईएएस में और आपके नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में। बना देते हैं भाई एक वगैरह डायग्राम अच्छे से। अब बन गया थोड़ा थोड़ा एप्पल शेप ना, अब सिंपल। जो अच्छे से दिख रहे हैं ना, यही है आपके रूट्स, जड़। देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की रचना, दंतों की रचना। अब क्या पढ़ना है? इस हिस्से को क्या बोलते हैं? रूट्स, यानी कि जड़। दैट्स इट। लो अभी कहाँ ये हिस्सा
जहाँ पे जड़ के बाद दांत दिख रहे हैं, जो आपके हिस्से का ये लाल लाल हिस्सा है, जो लाल लाल हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? गम्स। क्या बोलते हैं जी? गम्स, यानी कि मसूड़े। और मसूड़े दो चीजों के मिलने से बनते हैं। हाँ जी, मसूड़े दो चीजों के मिलने से बनते हैं। एक होता है आपका ब्लड कैपिलरीज, रक्त नलियां, दूसरा होता है मसल्स, मांसपेशियां, मांसपेशियां। आगे दांतों की लेयर को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दांतों की इस लेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस लेयर को बोलेंगे डेंटिन या फिर डेंटाइन। हिंदी में बोलते हैं डेंटिन, और ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं इनेमल। हिंदी में नाम सेम है। हिंदी में नाम क्या जाएगा जी? इनेमल जाएगा। ये चार चीज पढ़नी जरूरी थी। अब यहाँ से क्या पढ़ने हैं मैम? यहाँ से हमको पढ़ने हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करेंगे रूट की, यानी कि जड़ की। अब जड़ चाहे घर की हो, घर की जड़, पापा दादा, कईयों में दादी भी रहती है ना, हाँ, तो जड़ चाहे पेड़ की हो, घर की, या फिर हमारे दांतों की। जड़ का काम क्या होता है? फिक्सिंग, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करना। तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइड, या फिर लिखते हैं फिक्सिंग ऑफ टीथ, फिक्सिंग ऑफ टीथ। दांतों को पकड़ प्रदान करती है, दंतों की पकड़ बनाए रखना। दांतों की पकड़ कौन बना के रखता है मैम? दांतों की पकड़ जड़ बना के रखती है। ठीक है जी। उसके बाद अगला नंबर किसका आ गया? गम्स का, मसूड़ों का। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है? मांसपेशियां और रक्त नलियां दोनों किसमें मिली होती है? गम्स के अंदर। और मानव के शरीर में जब भी खाने का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कहाँ होता है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। बात समझो जी, ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। और उन्हीं पोषक तत्वों को मसल्स और ब्लड कैपिलरीज के जरिए डेंटिन तक कौन पहुंचाते हैं? गम्स। तो आप क्या लिखेंगे? इट ट्रांसफर nutrients, it transfer nutrients to dentin। पोषक तत्वों को डेंटिन तक कौन पहुंचाता है? गम्स, मसूड़े। किस किस के माध्यम से मैम? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। डेंटिन के पास क्या पहुंच गए? न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। तो थर्ड फंक्शन किसका पढ़ेंगे? डेंटिन का। अब देखिए जी, डेंटिन के फंक्शन की बात क्या है? घर में 4 बच्चे, पापा लाए 1 पाव रसगुल्ले। क्वेश्चन देखो, घर में 4 बच्चे, एक पापा लाए 1 पाव रसगुल्ले। अब 4 बच्चों में 1 पाव रसगुल्ले कौन बांटेगा? मम्मी। कैसे? कहानी समझो। गम क्या है यहाँ पे? पापा। क्या लेके आए? न्यूट्रिएंट्स लेके आए। किसको दे दिए? पापा लाए रसगुल्ले, रसगुल्ले किसको दिए? मम्मी को। मम्मी कौन है यहाँ पे? डेंटिन। अब मम्मी का काम क्या है? बच्चों में रसगुल्लों को बांटना। तो वही काम यहाँ पे आ जाएगा। आपके दांत के पर्टिकुलर हर हिस्से में, आपके दांत के पर्टिकुलर हर हिस्से में कितने कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, वो कौन करेगा? डेंटिन करेगा। तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स to all over part of teeth। दांतों के प्रत्येक भाग को
दांतों के प्रत्येक भाग को पोषक तत्व कौन प्रदान करता है? दांतों के प्रत्येक भाग को पोषक तत्व प्रदान करता है डेंटिन। आया जी इतना समझ? चलिए भाई, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ लेकिन मैं हिंदी में समझाते भी जा रही हूँ, और नोट्स जो है वो बाइलिंगुअली आपको मिलेंगे। डेंटिन का काम भी खत्म हो गया, ठीक है। डेंटिन के बाद आएगा जी इनेमल। इनेमल से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। देखो जी, इनेमल, इनेमल क्या करता है? सबसे पहले मैम, ये दांतों की हार्डेस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर यानी कि सबसे सख्त लेयर, सबसे सख्त परत, ठीक है मैम। ये सबसे सख्त क्यों होती है? बिकॉज ऑफ 0% वाटर। इसके अंदर पानी नहीं होता, और पानी ना होने के कारण यह बिल्कुल सख्त होती है, और इतनी सख्त होती है कि इसमें छेद नहीं होता। ये दांत जो है ना, दांत की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं इनेमल। इसका काम क्या होता है मैम? इसका काम क्या होता है? डेंटिन को डैमेज से बचाना, प्रिवेंट डेंटिन फ्रॉम डैमेज। दांतों में छेद हो गया, कीड़ा घुस गया, सुनते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है जी? ऐसे में होता ये है कि इनेमल क्या हो जाती है? जंग लग के खराब हो जाएगी, इनेमल टूट जाएगी, और जब इनेमल टूटेगी तो खाना आपके डेंटिन वाले हिस्से में जाएगा। दांतों का जो ये हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये खोखला होता है, इसको मजबूती कौन देता है? इनेमल देता है। कौन देता है जी? इनेमल देता है। तो इनेमल का काम क्या हो गया? डेंटिन को खराब होने से बचाना, यानी कि प्रिवेंट डेंटिन फ्रॉम डैमेज। ये था जी आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, मैंने आपको पढ़ाया। रिवीजन देखो, हमारा रिवीजन कितना हुआ। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था जी? आज तो आपका खाली टीथ तक ही हो पाएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम क्या लेके आएंगे? अगली क्लास में आएगा आपका टंग्स, बाकी ग्लैंड्स वगैरह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आपकी बायोलॉजी का डिवीजन, ठीक है। देन फिर हमने क्या पढ़ा था कि मैम डाइजेशन क्या होता है, यही तो पढ़ा था। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, मैम भोजन के बड़े भाग का छोटे भाग में टूट जाना, इसको हमने क्या बोला था? डाइजेशन, पाचन। किस प्रकार का भोजन? मैम भोजन में हम क्या खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो 7 वैरायटीज के मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए थे, ठीक है। अब उसमें से जो एक था 4th नंबर पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है जी। उसमें मैंने लिखा था ना सम अदर, यानी कि सम सिंपलर, स्मॉलर टाइप के। उसका एक अगर एग्जैक्ट नाम मेरे को मिला ना, मैं पक्का ढूंढ के नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, सीधा अवशोषण किसका होता है। तो क्या आंसर क्या था मैम? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में सीधा अवशोषित हो जाते हैं, और मैक्रो को क्या होता है? पहले डाइजेशन और फिर बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। हो गया। फिर मैक्रो में कौन कौन से होते हैं? शर्करा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था मैम? फिर हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था, और उसमें अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे। तो माउथ कैविटी से लेके एनस तक पूरी लेयर के नाम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नलिका, लंबाई 32 फीट, और जो थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं उनकी कितनी हो जाती है? 33 फीट उसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं जो आपके शरीर में जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी? मैम उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स मैंने बताया 2 टाइप की होती हैं, जो जूस और एंजाइम बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिश्रावी ग्रंथि। और जो खाली हार्मोन बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे मैम? उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। अब मैंने फिर एक बताई थी मिक्स ग्लैंड क्या होती है, जो आपके शरीर में जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाए उसको हम क्या बोलेंगे मैम? उसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था माउथ कैविटी, ठीक है। माउथ कैविटी हमने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने बताया कि माउथ कैविटी में, मुख गुहा में पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है आपकी
लारिया ग्रंथि। यहां से क्वेश्चन पढ़ के चलिए। क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी ये क्या है मैम? इंग्लिश में माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं डेंटोलॉजी। जो डॉक्टर्स इसकी स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। देन हमने पढ़े मैम अकॉर्डिंग टू बर्थ टीथ आर ऑफ 2 टाइप्स, परमानेंट एंड मिल्क टीथ। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट 12 होते हैं। मिल्क टीथ दूध के दांत जो जीवन काल में टूट के दोबारा आ सकते हैं, परमानेंट नहीं आते। और डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क टीथ क्या होते हैं जी? डाइफाइकोडोंट, ठीक है। और परमानेंट कैसे होते हैं? मोनोफाइकोडोंट, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा ठीकोडेंट यानी कि ग्रथदंती, ग्रुप ऑफ शॉकेट्स, दांतों की व्यवस्था। देन हमने पढ़ा कि थीकोडेंट कहाँ होती है जी? जॉ के अंदर पाई जाती है। अपर एंड लोअर जॉ। अपर जॉ ऊपरी जबड़ा, लोअर जॉ निचला जबड़ा। अपर जॉ का नाम क्या मैंने बताया? मैक्सिलरी, इसमें मूवमेंट हलचल नहीं होती। लोअर जॉ मैंडिबल, इसमें हलचल पाई जाती है, ठीक है जी। इतना हुआ था। फिर मैंने बताया था ब्यूनोडेंट क्या होता है। ब्यूनोडेंट, ब्यूनोडंट एक क्या है? हिंदी में ब्यूनोडंट बोलेंगे ना, दंत, सॉरी दंत नहीं दंत बोलेंगे, कभी कभी हो जाता है भाई स्प्लिटिंग ऑफ टंग, ठीक है। तो ब्यूनोडोंट जो है वो एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपके दांत पहले तो शाइनी रहते हैं और आपके दांत कैसे रहते हैं? शार्प, यानी कि आपके दांतों को नुकीला और चमकदार कौन बनाता है? ब्यूनोडोंट प्रॉपर्टी बनाती है, ठीक है मैम। इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 4 टाइप्स ऑफ टीथ, आईसीपीएम। आईसीपीएम पढ़ा था, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि कृतंतक, रदनक, अर्धचमनक और चमनक। फिर वहां से क्वेश्चंस आए थे कि बच्चों में कौन कौन से पाए जाते हैं, जवान में कौन कौन से नहीं पाए जाते, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर मैंने बताया डेंटल फॉर्मूला कि बच्चों का कितना होता है और किशोर अवस्था में कितना होता है। बाल्य अवस्था में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102। किशोर अवस्था में कितना होता है? 2123 होता है। फिर इनके मैंने फंक्शंस बताए थे। तो वहां से क्वेश्चन क्या बताया था? उस दांत का नाम बताएं, उस दांत का नाम बताएं जो भोजन में लार को घोलता है। तो उस दांत का नाम क्या था जी आपका? मोलर। क्या नाम था? मोलर। फिर हमने क्या पढ़ा? दांतों की रचना। दांतों की रचना हम लोगों ने पढ़ी। तो यहाँ पे पढ़ा रूट्स का काम क्या होता है? डेंटिन का, गम्स का, इनेमल का। देखिए जी, रूट्स दांतों को मजबूती प्रदान करती है। गम्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को, जो इसके पास रक्त नलिकाएं होती है ना, उनसे न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं और डेंटिन को दे देते हैं। डेंटिन पूरे दांतों में क्या करता है जी? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कैल्शियम वगैरह सब दांतों में कहाँ से आता है? गम्स के माध्यम से आता है। फिर इनेमल सबसे सख्त परत होती है, ठीक है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता, 0%, यानी कि पानी होता ही नहीं है और ये आपके डेंटिन को डैमेज होने से बचाती है। अब एक क्वेश्चन कि डेंटिन लेयर किस किस से मिलकर बनी होती है? तो डेंटिन लेयर मिलती है इनेमल से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इन तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? डेंटिन लेयर। कहते हैं ना कि मानव के शरीर में कैल्शियम कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में कैल्शियम दांतों में होता है और हड्डियों में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इनेमल और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर क्या बनी होती है जी? हमारी डेंटिन लेयर बनी होती है, ठीक है जी। अब दांतों ने क्या किया? डाइजेशन में, पाचन में मदद करी। कैसे? खाने को तोड़ के, फोड़ के, चीर फाड़ करके और खाने में लार को घोल के, ठीक है जी। आगे अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि टंग का, जीभ का काम क्या होता है। जो मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर से जो ध्वनि आ रही है, मेरे अंदर से वाइब्रेशन आ रही है, उसको ध्वनि में कौन कन्वर्ट कर रहा है? टंग कन्वर्ट कर रही है। अगला काम क्या होता है जी? पलटे का काम करती है। सब्जी के लिए कड़छी चाहिए, पलटा चाहिए। दाल निकालने के लिए वही। जब हमारे दांतों में सलाइवा मिक्स होता है तो कौन से एरिया पे होता है? जीभ पे होता है, ठीक है ना जी। जीभ के स्वाद कौन कौन से होते हैं? जीभ टेस्ट कैसे पता लगाती है? ये सब कहानी है। इस कहानी को अगले क्लास में पूरा करते हैं। जल्दी क्या है, आज के लिए इतना ही काफी है और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। भैया कट नहीं किया।